बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हैं, हम भक्ति करते हैं। भक्ति जो कि सम्यक दर्शन में निमित्त है और हम सबका एक ही लक्ष्य है, सम्यक दर्शन। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुलिस्तान की सैर करेंगे, गुलिस्तान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनि आरिका बन के विचरू, मुनि आरिका बन के विचरू, वण वण करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि बहुत सुंदर। चलते हैं हम मंगलाचरण की ओर। फिर एक सुविचार सुनेंगे हम ललिता जी से। दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमोरिताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं, भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैः जगत्स्थितैः चित्तहरैरुदारैः, स्तोषैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। उनका स्वास्थ्य लाभ ठीक रहे, उनकी आहारचर्या व्यवस्थित चलती रहे, सभी लोग भावना भाएंगे और सभी साधु संतों की जय जय जय। सभी आदिका माताओं के चरणों में वन्नामी वन्नामी वन्नामी। हमारे वहाँ क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट, सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी, कल के लिए सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबने आके इतनी अनुमोदना की और इनके जन्मदिन को एकदम सफल बनाया और शुभ आशीर्वाद दिया सभी ने। और एक छोटा सा कोटेशन है, बहुत ही सुंदर। अगर स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है। अगर हम जीवन में दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। ये ऐसा कोटेशन है जो डे बाय डे हम लोगों के रोज स्वयं के दिलों में आता और जाता रहता है। इसको समझ ले तो शायद जीवन बहुत ही सरल और शांत हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कोटेशन। चलते हैं अब हम एक सुरक्षा चक्र की ओर। सुरक्षा चक्र बनाने के बाद हम त्रिवेणी संगम की ओर चलेंगे। हमारे कल्याण मंदिर, भक्तांबर, तत्वार सूत्र, 3 महासूत्र चल रहे हैं।
5 महान स्तोत्र का प्रतिदिन पाठन हमारे मुनि लोग, साधु लोग, प्रतिमाधारी लोग करते हैं। उसमें से हमारे मंच से 3 महान स्तोत्र का वाचन हो रहा है। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। सोचा भी नहीं था और वो चलते चला गया। एक छोटा सा बच्चा जो कि डॉक्टर भी है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं है, क्या करें, अभी जाना है, अभी ये करना, अभी वो करना। और एक बेटा इतना समय निकाल के सुबह से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, शांति धारा से ही, और इतने सुंदर एकदम आवाज, मधुर आवाज में हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं। उन्हें हम धन्यवाद करेंगे। चलेंगे सुरक्षा चक्र की ओर। दोनों हाथ हमारे ये सिंपल हैंड्स है। प्रतिदिन हम इनमें पावर एनर्जी देते हैं। चलते हैं पावर हैंड्स की ओर। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। पंच परमेश्वरी विराजमान करेंगे। ओम अश्यवश नमः, ओम अश्यवश नमः, ओम अश्यवश नमः, ओम अश्यवश नमः, ओम अश्यवश नमः। देखिए आपके हाथ भारी लग रहे होंगे, पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। दोनों हाथों से आप एक कमल अपने हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों वाला बना लीजिए। उसके मध्य में अरहम विराजमान करना है, जो पंच परमेश्वरी का द्योतक है। अरहम को विराजमान करिए और उस अरहम से एक रेफ अ की निकल रही है हवा में। आपके सामने आपको बनाना है पूर्व दिशा में, र आपको बनाना है दक्षिण में, ह आपको बनाना है पश्चिम में, और म आपको बनाना है उत्तर में। चारों भी प्रकार से आप देखोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कैप, 4 बीजाक्षर की एक कैप, उसको आप जोड़ दीजिए चारों कोने को। एक कैप, एक सुरक्षित कैप आपके सहस्त्रार चक्र पे विराजमान हो चुकी, इस प्रकार से आपको लग रहा होगा। अरहम की ध्वनि 9 बार उच्चारण करेंगे, जिससे अ से हमारा अहंकार नष्ट होगा, र से हमारे राग देश आदि विकारी परिणाम नष्ट होंगे, ह से हमारा बुरे संस्कार नष्ट होंगे, म से ममकार नष्ट होकर हम मुनि दशा को, महाव्रतों को अंगीकार करेंगे। इसी भावों के साथ अरहम की ध्वनि 9 बार। अरहम नरहम नरहम नरहम, अरहम नरहम नरहम नरहम, अरहम नरहम अरहम 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 नरहम, अरहम
नरहं अरहं नरहं। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। हम 9 मोटी लेयर से 36 टाइम्स अरम की ध्वनि के माध्यम से सुरक्षित हो चुके हैं। अरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलते हैं अब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर। प्रथम श्लोक बोलना है, फिर कल के हमारा 4 नंबर का रिपीट करेंगे और 5th नंबर के 2 बार रिपीट करेंगे। आप शेयर स्क्रीन कर दीजिए, प्रथम भी दिखा दीजिए, पहला भी मंगलाचरण के रूप में। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। उसके ऊपर की भी 2 लाइन बोलो। ओके। उसके ऊपर की भी 2 लाइन बोलो। कल्याण कर्ता शिव सौख्य भोक्तम मुक्ते सुदात परमार्थ युक्ता यो वीतराग गत रोष दोष तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। मण्डलेस्योपरो पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य वेदी गीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु भूतायमानमलिनं यजिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे एक बार। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् हीयेत केन जलधिर्ननुरत्नराशिः। अब आज का श्लोक क्रमांक 5। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं न सदसंख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किं निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। अब आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। सभी को प्रणाम। मंत्र।
ॐ पद्मिने नमः स्वाहा। ॐ पद्मने नमः स्वाहा। ॐ पद्मिने नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र। ॐ ह्रीं अर्हं नमो गोधड़ बुद्धिकराणम् अनंतो हि जिणाणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो गोधड़ बुद्धिकराणम् अनंतो हि जिणाणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो गोधड़ बुद्धिकराणम् अनंतो हि जिणाणम्। अक्षय जी और आकांक्षा जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र। ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं हमारे भक्तांबर स्तोत्र के 9 नंबर सूत्र की ओर, श्लोक की ओर। प्रतिदिन हम 48 श्लोक के 48 सिंबल से एनर्जी लेना है। प्रतिदिन एक सिंबल की एनर्जी जिसमें हम ले रहे हैं एक छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से आपके सामने शेयर कर रही हूँ। भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित महान स्तोत्र के 9 नंबर श्लोक के मीनिंग के साथ, सिंबल के साथ, यंत्र मंत्र के साथ हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। 9 नंबर। आस्तां तवस्त वर्णमस्त समस्त दोषम् तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्त्र है, ये सब मिस्टेक हो गई थोड़ी। सहस्त्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजे। आपके सामने 9 नंबर। आचार्य मानतुंग जी ने एक नए शब्द से संबोधन कर दिया। हे चरित्र नायक, आप कैसे हो? आप संपूर्ण दोषों से रहित। आपके कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। संपूर्ण दोषों से रहित, अनंत अनंत गुणों के धारी ऐसे आचार्य मानतुंग जी कहते हुए कह रहे हैं कि कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, कि आपका जो हम रोज स्तुति स्तवन कीर्तन जो करते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। मात्र ऐसे चरित्र नायक चरित्र चर्चा ही सब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है। मानतुंग जी ने बहुत ही अच्छा 9 नंबर में बताया है कि मात्र चर्चा करने से ही समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तेरी चर्चा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिनकी चर्चा इतनी सुंदर है, उनकी चर्चा मात्र हम करते हैं, फोन से बताते हैं कि सुबह का सेशन भक्तांबर का तत्वार सूत्र कल्याण मंदिर 3 महान स्तोत्र का त्रिवेणी संगम चल रहा है। मात्र हम चर्चा करते हैं तो हमारे असंख्यात पाप कर्मों की निजरा होती है, समूल पाप नष्ट हो जाते मात्र चर्चा करने से। क्या 9 नंबर के श्लोक का क्या अर्थ था, इस बीजा अक्षर का क्या मीनिंग था, तत्वार सूत्र में क्या लिखे? चर्चा मात्र करने से। आज अक्षय जी ने इतना अच्छा कल्याण मंदिर पढ़ा, आकांक्षा ने मंत्र रिद्धि पढ़े, आकांक्षा जी ने। मात्र चर्चा मात्र से समूल पाप आपके नष्ट हो कर देते हैं। और जब आपकी स्तवन
आपकी भक्ति और पूरा भक्तांबर ही जब हम पढ़ लेंगे तो उस अचिंत्य शक्ति का क्या कहना। इस प्रकार से मानतुंग जी इसमें बता रहे हैं कि सूर्य गमन के पूर्व ही जब उसी प्रभापुंज मात्र से, सूर्य का गमन अभी हुआ नहीं है, उसके पूर्व की बात चल रही है, सूर्य आने वाला है अभी, उसके गमन के पूर्व ही जो उसकी लालिमा, जो उसका प्रभापुंज दिख रहा है, मात्र उस प्रभापुंज से सरोवर में जो कमल है वो खिल उठते हैं। देखिए, कमल की और सूर्य की चर्चा अभी हम 9 नंबर पे है और तीसरी बार इस चर्चा हो रही है सूर्य की आताप से। इतना तेजस्वी सूर्य, उसके आताप से तीसरी बार आज हम मेडिटेशन करेंगे, सूर्य से एनर्जी लेंगे। आज तीसरी बार, 2 मेडिटेशन हो चुके सूर्य पे, आज तीसरा मेडिटेशन होगा जिसमें मध्य लोक के पूरे सूर्य का वर्णन हम देखेंगे। कितने सूर्य है, देखते तो हम एक ही है, लेकिन कितने हैं सारे आज हम देखेंगे। सूर्य गमन के पूर्व ही जब उस प्रभापुंज मात्र से सरोवर के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे। जब पूर्ण सूर्योदय हो जाएगा तो वो किरण जो निकलती है उससे तो खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवर के कमलों को विकसित कर देता है। सूर्य इतने दूर होने के बाद भी वो अपने कमलों को विकसित कर देता है, सरोवर के कमलों को विकसित कर देता है। कितने दूर है, क्या है, ये सारी चर्चा आज तत्वार सूत्र में आने वाली है। हम न चाहते हुए भी भक्तांबर तत्वार सूत्र का मिलन एक जैसा हो जाता है। सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी हम अभी तत्वार सूत्र में आपको देंगे। कितनी दूरी पे है, कितने है, क्या है, एक मेडिटेशन के माध्यम से भी जानोगे। मेडिटेशन भी सूर्य का, भक्तांबर में भी सूर्य का निकला है, और तत्वार सूत्र में भी आज जो बात चलेंगी वो भी सूर्य की चलेंगी। अब चलते हैं हम मंत्र की ओर। जिस प्रकार कमल विकसित हो रहा है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ज्वीं र हम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। ओम सबको पता है, पंच परमेश की, ह्रीं 24 तीर्थंकर, श्रीं कल्याणवाचक, सभी लोग जानते हैं, प्रतिदिन ही इसको बता रहे हैं। क्रोम ब्रेक का काम करता है, अंकुश बीज, ज्वीम जो है अमृत बीज है, और र जो है ये ज्वलन बीज जो हमारे नाभि स्थान पर रहता है। हम और ह जो है गगन बीज है हम, और ह जो है ये ज्ञान बीज है। नमः नमस्कार स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। ह्रीं कल्याणवाचक, रूं दंड बीज है। इस प्रकार से ये सभी बीजाक्षरों के माध्यम से भगवान को, माँ जिनवाणी को, शाश्वत धर्म को, जो हमारा जिन शासन धर्म है, उन्हें यहाँ नमस्कार किया गया है, और हम अपने आप को उनके चरणों में स्वाहा और समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपके जैसा बनना है। ऐसे महान मंत्र को हम नमस्कार करते हैं। आगे रिद्धि। ओम ह्रीं परम नमो अरिहंताणम, नमो संविन्न शोधराणम झुम झुम नमः स्वाहा। संविन्न शोधराणम, 1 योजन चौड़े और 12 योजन लंबे चक्रवर्ती का जो कटक, कितना, 1 योजन चौड़ा और 12 योजन लंबा में रहने वाले हाथी, घोड़े, ऊंट, मनुष्य आदि विभिन्न प्रकार की बोलियों को
स्पष्ट रूप से तथा पृथक पृथक अलग अलग एक साथ सुनने की शक्ति प्राप्त होना तथा उनसे संख्यात गुणी भाषाओं से भरी तीर्थंकर की मुख से निकली, कितनी संख्यात गुणी भाषाओं से भरी तीर्थंकर मुख से जो वाणी निकली है, तीर्थंकर के मुख से निकली हुई ध्वनि के समूह को ग्रहण करने में समर्थ जो है, ऐसे सम्मिन्न शोधनाणम रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है। इसमें इस रिद्धि के माध्यम से हम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं जो 700 लघु भाषा और 18 गुरु भाषा में प्रभु की वाणी सर्वांग से ओम की ध्वनि के माध्यम से निकलती है और हमारे कानों तक आते आते हमारी ही भाषा में परिवर्तित होके हमारे अंदर समाहित होती है। और अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। 9 नंबर श्लोक की मेडिटेशन की ओर चलेंगे और उसके आप यंत्र भी इसके देख लिया करो। ये यंत्र जो है आप देख रहे हो, यंत्र को देखने मात्र से आपके काम बन जाते हैं। इतनी एनर्जी इस यंत्र में रहती है। एक बार आप यंत्र की एनर्जी ले लीजिए, पिक्चर को भी देख लीजिए। पिक्चर में भी कितना बढ़िया बताया हुआ है, कमल, सरोवर, सूर्य, महाराज मानतुंग जी, पूरे भक्तगण, सभी चीजें इसमें बताई है। और ये देखिए यंत्र, यंत्र इतने पावरफुल होते हैं। आप 1 मिनट देख के देखिए कितनी एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। और फिर अब हम इसी का शेप पद्म लेके आ रहे हैं आपके सामने। आप पद्म देख रहे हो, इस पद्म को आप देख रहे हो। कमल की चर्चा इसमें की गई है। पद्म जिसे लोटस भी कहते हैं, दिव्य कमल है। ये दिव्य कमल के नाम से ये जाना जाता है। गुरु ज्ञान पद्म के रूप में भी इसे जानते हैं, जो कि ये कमलासन के रूप में, हमारे गुरुओं के आसन के रूप में भी काम आता है। कमल को पवित्रता का दिव्य प्रतीक मानते हैं, जो हमारे चक्र में हम लोग हृदय चक्र पर बनाते हैं, मुख कमल में बताते हैं, नाभि कमल में भी बनाते हैं। प्रतिदिन हम अपने हृदय कमल पर इसको बना रहे हैं, 8 पंखुड़ियों का, जो कि 8 हमारे कर्मों को नष्ट करता है। सभी हमारे भगवानों के लिए आप देखते होंगे आसन जो रहते हैं कमलासन। ब्रह्मा सागर जी का आसन भी आप देखते हो जो शंकर समाधान में आता है, कमलासन ही रहते हैं। दिव्य आसन के रूप में ये कार्य करता है। कमल उगता तो कीचड़ में है, लेकिन वो अपने साथ एक भी परमाणु अपने साथ ऊपर लेके नहीं आता। इतना स्वच्छ रहता है, जलते भिन्न कमल है। कीचड़ का एक भी किसी रंग को भी वो नहीं छूता है, एक परमाणु को भी नहीं छूता। वो वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है और मूल प्रकृति को बनाए रखता है, जो शुद्ध और दिव्य है। आप देख रहे हो। अब इसके बाद यंत्र आ रहा है, एक सिंबल आपके सामने, गोल। ये गोल जो कि पूर्णता को दर्शाता है, आपके सामने आ रहा है गोल। आप देखेंगे सिंबल को और अपने मस्तिष्क पे इसे आपको बना लेना है, सिंबल को, पूरा सर्कल। और सर्कल में 6 पार्ट जो हमारे षटकर्म है प्रतिदिन के, 6 पार्ट में इसे हमें बनाना है। बीच में गलतरु आप लिख सकते हो तो लिखिए, बना सकते हो तो बनाइए, नहीं तो ये सोचिए कि डायरेक्ट ये आपके आज्ञा चक्र पे जा रहा है। ये पूर्णता और विशुद्धिता का चक्र है, शांतिपूर्ण रचनात्मक शून्य का प्रतीक। 5 मूलभूत तत्वों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व ये करता है। वाटर एलिमेंट से भी ये जुड़ा रहता है सर्कल। इसलिए यहाँ पर जल की और कमल की बात कही गई है। और
जल और कमल की बात कहने से इसे सर्कल में लिया गया है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट्स जल तत्व से जुड़ा रहता है। ये पूर्ण होता है, ये देखो पूर्ण गोल बना हुआ है, पूर्णता का दर्शक सूचक आपके समक्ष। आप लोग बैठेंगे एकदम स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 3 बार ओम का उच्चारण हमें करना है। देखिए मोक्ष स्थान की ओर, दसों दिशाओं में संचरण करता हुआ एक ओम आपके हृदय स्थान पर आ रहा है। ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ, आज हमारी चर्चा ज्योतिष विमान पे होना है। ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ हमारे हृदय स्थान पर आ रहा है। तो 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ब्रीथ इन, ओम। ब्रीथ इन, सूर्य मुद्रा लगा लीजिए। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आती जाती श्वासों को देखेंगे। सहज और सरल बनाइए अपने श्वासों को। आप एक गार्डन में बैठे हुए हो, ज्ञान की बगिया में बैठे हुए हो। श्वासों को धीमी कर दीजिए, एकदम सहज और सरल। आज फिर हम सूर्य की एनर्जी लेने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सूर्य की लालिमा के माध्यम से आपके अंदर, सूर्य की लालिमा श्वासों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। प्रथम दर्शन हम श्वास दर्शन करते हैं, फिर ऊर्जा दर्शन करते हैं। सूर्य की लालिमा आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है और आपको मध्यलोक के अंदर सूर्य के परिवार को जानने की इच्छा होती है। चलते हम मध्यलोक की यात्रा करेंगे। चित्रा पृथ्वी के ऊपर 2.5 दीप में मनुष्य लोक है, जिसमें प्रथम थाली के आकार का एक जम्मू द्वीप, जो कि 1 लाख योजन का विस्तार वाला। पूर्ण मध्यलोक का विस्तार 45 लाख योजन है। एक द्वीप, एक समुद्र, एक लैंड, एक समुद्र के माध्यम से इसका विस्तार फैला हुआ है। प्रथम द्वीप जम्मू द्वीप है, जो कि थाली के आकार का 1 योजन विस्तार वाला, जिसमें 2 सूर्य है, जहां पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद लवण समुद्र, जो कि दुगने विस्तार वाला है, पूरा पानी से घिरा हुआ, जहां पर 4 सूर्य है। एक द्वीप, एक समुद्र के बाद फिर एक द्वीप की ओर चलते हैं हम। धातकी खंड, जो कि दुगने विस्तार वाला है, और वहां पर जो सूर्य है
12 सूर्य है। फिर एक समुद्र जो कि फिर दुगने विस्तार वाला है, जिसमें 42 सूर्य है। फिर उसके बाद पुष्कर द्वीप आ रहा है, जहां तक मानुष्योत्तर है। पुष्कर द्वीप जिसका आधा भाग में मानुष्योत्तर में है, वहां पर 72 सूर्य 72 सूर्य है। इस प्रकार से पूरे मध्य लोक में 2.5 द्वीप में 132 सूर्य है। सूर्य प्रतिनिंद्र कहलाते हैं और चंद्रमा इंद्र कहलाते हैं। जो सूर्य से भी ऊपर रहते हैं वो इंद्र है और सूर्य प्रतिनिधि है। चंद्र के परिवार में ही सूर्य आते हैं। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य है और वो 2 सूर्य के माध्यम से हमें एनर्जी मिल रही है। जम्मू द्वीप के प्रतिदिन हम वो 2 सूर्य की एनर्जी ले रहे हैं। देखेंगे उसकी लालिमा सूर्य की। आप जम्मू द्वीप के 2 सूर्य की ओर चल रहे हैं एनर्जी लेने के लिए। हम प्रतिदिन जम्मू द्वीप के 2 सूर्य से एनर्जी लेते हैं और सूर्य की मात्र लालिमा ही कमल को खिला रही है। मात्र लालिमा से ही सरोवर के कमल खिल उठ रहे हैं। उसी प्रकार सूर्य की लालिमा से हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। देखेंगे गोल्डन कलर, व्हाइट कलर की ऊर्जा सूर्य की आपके अंदर। इसकी 12,000 किरणें हैं। 12,000 किरणों के माध्यम से आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। और ये सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन 2 रात में करता है। जिस सूर्य की एनर्जी हमें अभी मिल रही है, कल दूसरे सूर्य की मिलेंगी और आज जिस सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है, उसकी एनर्जी परसों मिलेंगी। आज एक सूर्य की और कल एक सूर्य की एनर्जी हमें मिलती है। दूसरे दिन दूसरे सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है। सूर्य की घूमने की जो गलियां है 184 गलियों में भ्रमण करते रहता है। जो सूर्य विमान है, इसका आकार है जैसे आप संतरे के 2 पार्ट करते हैं बराबर में, उस प्रकार के इनके आकार होते हैं। ये पृथ्वी का एक होते हैं। इनका नीचे का भाग जो होता है चमचमाता हुआ हमें दिख रहा है। जम्मू द्वीप के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर 48 घंटे घूम रहा है। घूमते घूमते एक प्रदक्षिणा पूर्ण कर चुका। जब पूर्व से दक्षिण की ओर आता है, निषद पर्वत के ठीक मध्य को पार करता है, तभी दूसरा सूर्य विमान पश्चिम की ओर से उत्तर की ओर जाता है।
इस समय विदेह क्षेत्र में सूर्य छिपता है और भरत और ऐरावत क्षेत्र में सूर्य निकलता है। सूर्य की 12,000 किरणें, जो कि हमारे चित्रा पृथ्वी से लगभग 800 योजन ऊपर सूर्य है, और आप देखोगे इतनी ऊपर से 12,000 किरणों के माध्यम से हमें एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी को आप एहसास करेंगे इस सिंबल के माध्यम से, जो सिंबल आपके आज्ञा चक्र पे दोनों भुवों के मध्य में आकर विराजमान हो रहा है। उसे पूजा वाली उंगली से आप 6 बार प्रेस करोगे, इसे 6 बार प्रेस करोगे और 6 बीजाक्षर के साथ आपके आज्ञा चक्र में यह सिंबल प्रस्थापित हो चुका। और जैसे ही आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा सिंबल की आ रही है, आप एक शक्तिशाली पावरफुल पर्सन बन चुके हो। सूर्य की लालिमा जिस प्रकार कमल पद्म को खिलखिला रही है, उसी प्रकार हमारे भी जीवन को, हमारे भी भीतरी शक्ति को जागरूक कर रही है। हम ऊर्जा से भर चुके हैं, ऊर्जा स्नान हमारा हो रहा है। संवाद भीतरी मूल का विकास हो रहा है। शारीरिक कमजोरियां बाहर जा रही है, मानसिक कमजोरियां बाहर जा रही है। ऊर्जा शक्ति का मात्र विचार करिए या बात करिए तो आपके समूल पाप नष्ट हो सकते हैं। फिर आपको तो ये डायरेक्ट ऊर्जा सन से जब मिल रही है, इसकी तो बात ही और कुछ है, जो आपकी इच्छा शक्ति को जागरूक कर रही है। आपकी इच्छा शक्ति जागरूक हो रही है। जिस प्रकार कमल खिल रहा है, आपके अपने भीतर की शक्ति भी जागरूक होते चली जा रही है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, हाई लेवल पे जा रहे हैं आप। आपकी क्षमताएं बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जागृत हो रही है कि मैं दुनिया के सारे कार्य कर सकता हूं। अपने विचार एवं इच्छा शक्ति के बल पर खुद की समस्या को मैं सुलझा सकता हूं। उसी इच्छा शक्ति से मेरे भीतरी मूल का विकास हो रहा है। और एक मंत्र उच्चारण करेंगे सभी लोग। ओम रुद्रये गर्तर्यूं नमः। 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 ओम रुद्रये गर्तर्यूं नमः।
रिद्धये गणतर्यो नमः। ॐ रिद्धये गणतर्यो नमः। ॐ रिद्धये गणतर्यो नमः। ॐ रिद्धये गणतर्यो नमः। इस मंत्र के माध्यम से आपके अंदर के सकारात्मक क्षेत्र का विकास हो चुका। आप पूरी तरह पॉजिटिव बन चुके हैं। आप एक पॉजिटिव कोच बन चुके हैं। वो पॉजिटिविटी आप पूरे परिवार में फैला रहे हो और आपका जीवन आनंदोहम आनंदोहम सुखोहम सुखोहम सोहम सोहम सोहम। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस। ओम। Breathe in. दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे कान से सटाकर। सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से लेना है। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहम्। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथों का घर्षण करिए, आंखों पे रखिए, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूप हो, परम स्वास्थ्य स्वरूप हो, परम स्वास्थ्य स्वरूप। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बहुत अद्भुत अनुभूति हुई। आज तो सौर मंडल की भी सैर करा दी आपने। अभी तक ऐसी अद्भुत यात्रा हमने नहीं की थी। सारे मध्य लोक की आपने एक ही दिन में सब यात्रा करा दी, कुछ ही पलों में। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, शब्दों में नहीं बता सकती मैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट हो गए और सच में सूर्य की तरह चमक भी रहे हैं। चमक भी रहे हैं, बिल्कुल वही अनुभूति हो रही है। दिव्य लोक में ले जाते हो। बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। एक दिव्यता का एहसास हो रहा है, दिव्य लोक में होके आए हैं ऐसा लग रहा है। वो थाली का तो इच्छा ही नहीं हो रही थी बोलने की।
सही में दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, सुबह सुबह इतना अच्छा हमें कराते हो मेडिटेशन, कोई शब्दों में हम कह ही नहीं सकते कि क्या मिल रहा है हमें। नए नए अलग अलग। बहुत बहुत पता नहीं कहाँ से आप इतनी वो लगाते हो, इतना सरस्वती का आपको वरदान है कि नई नई चीजें आप लेकर आते हो रोज। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी आपकी वॉइस तो बिल्कुल लोरी जैसी लगती है, लगता है सो जाओ बस उठो ही नहीं, आँख खोलने की इच्छा ही नहीं होती है। और इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है कि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जा रही है, पूरा पूरे सारे चक्रों पे बैक साइड में। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसा जैसा आप वर्णन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वहां समुद्र के किनारे बैठे हुए, कमल खिला हुआ, बकायदा सब कुछ विजुलाइज हो रहा था। और ओम और ये जो आपने बीजाक्षर बोले वो सारे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी डिवाइन फीलिंग हो रही है मॉर्निंग में, रोज डेली की, चाहे रात को जितनी देर सो, लेकिन लगता है नहीं बैठना है। और यही आपके हाथ वॉइस से मेरा। तो आप समझ लीजिए कि पूरी नाइट की जो, मतलब अगर जितनी नींद पूरी नहीं हुई वो इतनी देर में पूरी हो जाती है, ऐसा लग रहा है। मतलब मैं ये विजुलाइज कर रहा है, ये कानों में आपकी आवाज जा रही है और पूरा ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही बैठे रहो। कितना आँख खोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, आप बोलते हैं धीरे धीरे आँख खोलिए, आंखें खुलती नहीं है। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे सिंबल्स, बहुत अच्छा। ये दीदी क्या इनके अर्थ भी होते हैं, ये गमल क्या, मतलब जो भी ये है ना, देखिए ये सब बीज अक्षर है। बीज अक्षर के कोई विशेष अर्थ नहीं होते, लेकिन हमारे जो 10 स्थान है मेडिटेशन के, तालु, मृदा, ओठ, नाभि वगैरह, इन पर ये स्थित रहते हैं। जैसे म शब्द हमारे ओठों में रहता है, और बाकी जो ग वगैरह नए नए जो शब्द आते हैं हमारे तालु में रहते हैं, हमारे मृदा में रहते हैं, हमारे कंठ में र रहता है, ह रहता है, हमारे आज्ञा चक्र पे ओम रहता है। तो ये जो बीजाक्षर है ये हमारे ज्यादातर आकाश तत्व में ही रहते हैं। हमारे जो विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो है, ये कंठ से यहाँ तक ज्यादातर रहते हैं, कुछ नाभि स्थान पर भी रहते हैं। तो ये बीजाक्षर यहाँ रहते हैं हमारे ऊपर समाहित। इनके विशेष अर्थ तो कहीं भी अभी तक समझ में नहीं आए। मैं भी बिल्कुल कोशिश में लगी हूँ कि गलतरयू, खम्बरयू, मम्मरयू के अर्थ क्या है। माता जी लोगों से मैंने पूछा था तो उनका कहना था कि इनके अर्थ नहीं होते, ये अपने 10 स्थान जो रहते हैं अपने मेडिटेशन के, उस पर ये विराजमान रहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे आकाश तत्व पे रहते हैं। तालु, कंठ और नाभि। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सभी मैसेजेस करने वाले को बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुदेश जी, जय दीदी। तो मुझे अच्छी, इतनी अच्छी अनुभूति हुई। रोज तो मेरे को शरीर में ना जैसे सुइयां सी चुभती थी, पर आज वो महसूस नहीं हुई। जैसे ना ऊपर से लेके यहाँ से, सिर से लेके ना ऐसा लगता है जैसे सुइयां लग रही हो, पर आज मुझे वो महसूस है। पर आज कभी गोल्डन कलर की ऊर्जा माथे से माथे से आ रही है, जहाँ हमने वो बनाया था सिंबल, और कभी सफेद रंग की ऊर्जा आ रही है। और मेरे जब से मैंने लिया ना, पहले दीदी मेरा बुखार उतर गया था दीदी, और अब तो मेरे को कमर में भी थोड़ा महसूस हो रहा है कि मेरे को फर्क पड़ता जा रहा है। नहीं तो मेरा ऑपरेशन बोल रखा है डॉक्टर ने कि वो नहीं करा रही, पर अब मैं सीधी थोड़ी खड़ी होने लगी हूँ। आपकी मेहरबानी, आपका आभार दीदी। आप कहाँ से इतना सोच कर लाती हैं हमें, तो मैं दिन भर कई बार सोचती हूँ कि दीदी को कहाँ से इतना सोचने में, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आती हैं। आपके अंदर क्या भरा हुआ है, भगवान ने आपके अंदर सिर्फ माइंड में क्या भर दिया कि आप रोज नई नई चीजें लेकर आती हैं, समझ में नहीं आता है दीदी। इतनी ऊर्जा मिलती है कि सारे दिन हम परफेक्ट रहते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। दीदी लगता है बहुत अच्छा। सुबह एकदम 6:45 फटाफट करना लगता है कि जल्दी से चलो क्लास ना निकल जाए, क्लास ना निकल जाए, मेडिटेशन ना निकल जाए हमारा। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हमें मिल रहा है। सारे दिन भूख भी नहीं लगती, सवेरे सिर्फ सवेरे खाने के बाद भूख भी नहीं लगती। सारे दिन याद रहता है ये कि याद, बार बार याद आ रहा है कि दीदी ने ये बताया था, दीदी ने ये बताया था।
देखिए कितने भाव परिवर्तन होते हैं हमारे। सुबह बैठने से सारे दिन हमारे अंदर शुभ भाव चल रहा है। बिल्कुल तो सही आपका है। स्वाध्याय, सारे दिन आप स्वाध्याय कर रही हो इस माध्यम से, जिनके अंदर सुबह सुबह की एनर्जी का श्रवण चलता है। ये सोचिए कि आपका सारा जीवन, दिन भर का जितनी बार याद कर रहे हो उतनी बार आपका स्वाध्याय हो रहा है। दीदी जब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। लाजवाब, अजीत जी कह रहे हैं हमारे लाजवाब मेडिटेशन सौर मंडल की स्वर्णमय यात्रा का अद्वितीय अनुभव, पूरी सौर मंडल की यात्रा हो गई आज। दीदी जब से बहुत सुंदर मेडिटेशन, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, बहुत सभी को बहुत बहुत। शर्विलिका भी बोल रही है, विनीता भी बोल रही है, बहुत सारे लोग। दीदी एक चीज, वो कल का मेरा सिंबल रह गया था, वो आप वो स्क्रीन कर देंगे? कल का सिंबल आप यूट्यूब पे देख लो, आपका यूट्यूब पे श्लोक डल था, चुका है। आईवीएस हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे भी है, उस पे देख लो। ठीक है, ओके ओके। फेसबुक पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। चलिए अब धन्यवाद हम दीदी। चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की बहुत ओर। बहुत धन्यवाद। हैंडवेट बहुत सारे हैं, हम लेते हैं आध्यात्मिक सेशन के बाद सबके हैंडवेट ले लेंगे। आध्यात्मिक सेशन हमारा तत्वार सूत्र की ओर चलते हैं। अजीत जी का भी हैंडवेट है। अजीत जी अभी लेते हैं आपको भी। हाँ आध्यात्मिक के बाद ले लेना, कोई नहीं। हाँ, सभी को देखिए, आध्यात्मिक सेशन के लेना के साथ। हाँ, उसके बाद आप आराम से बताइए, आपसे हमें ज्यादा सुनना है। बोलिए द्वादशांग भगवान माता की जय। चलते हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। नित्य ही जिसमें हम तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं तत्त्वसत्त्वाणां ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। चलेंगे हम हमारे तत्वार सूत्र के चतुर्थ अध्याय की ओर। चतुर्थ अध्याय में हम जो वांछना कर रहे हैं उसमें हम भवनात्रिक देवों की चर्चा कर रहे हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष की चर्चा हमारी चल रही है। उनके भेद हमने देखे। भवनवासी के 10, व्यंतर देवों के 8, ज्योतिषकों के 5 भेद हम देख रहे हैं। और आज हम उन ज्योतिष देवों का गमन, ज्योतिष देवों के जो भेद हमने कल देखे थे उनका गमन आज हम देखेंगे। मनुष्य लोक में किस प्रकार का गमन है, पढ़ेंगे सूत्र को। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो ऋलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो ऋलोके। पढ़ लीजिए आप लोग। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो ऋलोके। संधि विच्छेद, मेरु प्लस प्रदक्षिणा प्लस नित्य गतियों में नित्य प्लस गतियों, ऋलोके में ऋ प्लस लोके। इसका शब्दार्थ नृ यानी नर मनुष्य, लोके यानी लोक में, मेरु यानी मेरु पर्वत, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा गोल घूमना, प्रभु के आसपास परिक्रमा लगाना,
नित्य यानी डेली, सदैव, गतयो यानी गतिमान रहकर भ्रमण करती है। अर्थ, ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ज्योतिषी देव 1121 योजन दूर से मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। कितने दूर रहते हैं ज्योतिषी देव? मेरु पर्वत के 1121 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र को, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र को मनुष्य लोग कहते हैं। पहले हमने आपको बताया है 2.5 द्वीप, पहले हमने आपको बताया है वो कैसा है। ये देखिए, ये 2.5 द्वीप आप देख रहे हैं। जम्मू द्वीप, अभी जो हमने आपको मेडिटेशन कराया, ये जम्मू द्वीप और इसमें ये 2 सूर्य आप देख रहे हैं ना, इधर एक और इधर एक, 2 सूर्य। उसके बाद जम्मू द्वीप के बाद इधर आता है लवण समुद्र, ये आप बीच में देख रहे हो लवण समुद्र। लवण समुद्र में हमने आपको 4 सूर्य बताए थे, 1 2 3 4। चंद्रमा की भी उतनी है, 2 समुद्र, 2 में जम्मू द्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य। उसके बाद लवण समुद्र, 1 द्वीप 1 समुद्र, तो लवण समुद्र में आपको 4 सूर्य और 4 चंद्रमा मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, 4 सूर्य 4 चंद्रमा। उसके बाद धातकी खंड आता है। अब धातकी खंड में 12-12, धातकी खंड में आपको 12-12 सूर्य चंद्रमा मिलेंगे, 12 सूर्य 12 चंद्रमा। और उसके बाद कालोदधी धातकी खंड में, उसके बाद कालोदधी समुद्र आएगा। तो कालोदधी समुद्र में आप देखोगे, कालोदधी समुद्र में ये जम्मू द्वीप की रचना का बताया है। इसमें लवण समुद्र 2 लाख योजन का, इसका विस्तार दुगना हमने आपको पहले भी बताया। जम्मू द्वीप 1 लाख योजन, फिर लवण समुद्र 2 लाख हो जाएगा, फिर धातकी खंड 4 हो गया, फिर उसके बाद कालोदधी 8 हो गया। इसका विस्तार भी दुगना होता है। तो कालोदधी में 42 सूर्य चंद्रमा है। कालोदधी में 42 सूर्य चंद्रमा है। पहले हमने जब मध्यलोक का वर्णन कर रहे थे तब आपको बताया था। ये देख रहे हो आप, जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्कराल द्वीप, ये 72। इसका पूरा टोटल आप मारोगे और ये सब दुगने होते हैं। जम्मू द्वीप 1 योजन का, लवण समुद्र डबल हो गया 2 का, धातकी खंड 8, फिर ये 16, ऐसे इसके डबल विस्तार वाले होते हुए डबल होते चले जाता है इनका विस्तार। और इसके सूर्य चंद्रमा की ये है। अब इसका टोटल आप करते हो, पूरा हमारा 2.5 द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा है, इसके टोटल आप मारोगे तो 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है 2.5 द्वीप में हमारे। ये 2.5 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पुष्कराग में आधा मानुषोत्तर पर्वत है, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता। एक बार एक विद्याधर ने चेष्टा की अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, कि कैसे नहीं जा सकते मनुष्योत्तर पर्वत के उधर। मैं तो जाऊंगा 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, मैं वहां जाके नंदीश्वर द्वीप में जाके अष्टानी का पर्व मनाऊंगा, वहां जाके मैं पूजा करूंगा। उन्होंने अपना विमान उठाया विद्याधर ने और चल बसे। जैसे ही वो जाने लगे तो पुष्कराल द्वीप तक पहुंचे और वहां पर जो मानुषोत्तर पर्वत है जिसके आगे इंसान मनुष्य नहीं जा सकता, वहां पे उनका विमान क्रैश हो गया और वो मरण को प्राप्त हुए। लेकिन भाव उनके थे कि मुझे पूजा करना है, तो वो देव बने वापस, और देव बन के वहां 8वां जो द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, वहां जाके पूजा अर्चना करके आए। देव तो तुरंत ही यंग हो जाते हैं ना, जन्म लेते से ही उत्पात सैया पे तुरंत चलने और तुरंत जवान हो जाते 3 हफ्ते में। वो अपने वापस विद्याधरणी के पास आए
और कहने लगे, तुम तो कहती थी कि कोई नहीं जाता 8वां दीप नंदीश्वर दीप में पूजा करने, देखिए मैं जाके आया। उनकी पत्नी ने कहा, यदि तुम नंदीश्वर दीप जाके आए हो तो तुम मेरे विद्याधर नहीं हो, तुम जाइए, घर से निकल जाइए, बाहर हो जाइए। अपने बाहर से पर पुरुष को उन्होंने अपने अंदर एंट्री नहीं दी, बाहर कर दिया। उन्हें इतना दृढ़ विश्वास था, उन्हें पता था कि 2.5 दिन के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। पुष्करार्ध का आधा भाग जो है वो मनुष्योत्तर है। इस प्रकार से 132 सूर्य और 132 चंद्रमा ये पूरे 2.5 दीप में है। एक एक चंद्रमा का परिवार, चंद्रमा जो है ये सबसे ऊपर हाइट पे है। आज जो विज्ञान कहता है चंद्रमा पे गए, अपना जैन धर्म उसको नहीं मान सकता। क्यों नहीं मानता जैन धर्म के अनुसार? क्योंकि सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, सूर्य से ऊपर चंद्रमा है। यदि चंद्रमा पे कोई जाएगा तो उसे उतनी सूर्य लांग के जाना पड़ेगा, और सूर्य की एनर्जी में तो इंसान बचना नहीं है, भस्म हो जाएगा। तो एक जो चंद्रमा है, एक एक चंद्रमा के परिवार में कितने लोग हैं हम जान सकते हैं। एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य 28 नक्षत्र, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, ग्रह जो है 88 है, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये पूरा परिवार चंद्रमा का है। और अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, वो जो क्रीड़ाशील होते हैं, वो सेवक देव विमानों को उठाकर फिरते रहते हैं, विमानों को ही उठा के फिरते रहते हैं। ज्योतिष की देव तो स्वयं घूमते हैं, लेकिन अभियोग्य रहते जो है, अभियोग्य जाति के देव, वो विमानों को उठा के भी वहां घूमते रहते हैं। ये जो तारे हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे भी रहते हैं। जो ये भ्रमण करते हैं तो इनकी 4 रूप रहते हैं अलग अलग। असंख्या तो परिधि होती है, सूर्य अपने परिधि में ही घूमता है। असंख्या तो परिधि होती है। और अभिजीत नाम का एक नक्षत्र, अभिजीत नाम का एक नक्षत्र होता है, वो सबसे भीतर है। और मूल नामक नक्षत्र का चार्ज जो है वो सबसे बाहर है, सबसे अंदर में रहता है अभिजीत नाम का नक्षत्र, और सबसे बाहर में जो रहता है मूल नामक नक्षत्र रहता है। और भरणी नक्षत्र जो है वो सबसे नीचे विचरता है, भरणी नक्षत्र सबसे नीचे होता है, स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर होता है। और दूसरों जितने भी है सभी के अपने अपने स्थान है, पूरे नक्षत्रों के अपने अपने स्थान है। जम्मू द्वीप में दो सूर्य 2 चंद्रमा, एक सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन 2 रात में करता है। यही आज हमारा मेडिटेशन था। हम जो भक्तांबर में जो पढ़ रहे हैं वही हमारे तत्वार सूत्र में निकला, रिलेटेड, ऐसा को रिलेटेड हो जाता है न सोचते हुए भी, वही बात यहाँ पर है। एक सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा, ये जम्मू द्वीप है, इसकी पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन से अधिक, 2 दिन 2 रात से कुछ अधिक समय में करता है। इसके 4 क्षेत्र जम्मू द्वीप में 180 योजन, इसके जो 4 क्षेत्र है, हमने पहले हमने पढ़े हैं सब क्षेत्र आदि, 180 योजन, और लवन समुद्र में 330 48/61 योजन माना गया है। सूर्य जो घूमता है, इसकी जो घूमने की गलियां है 184 है, 184 गलियों में ये भ्रमण करते रहता है। और इनमें ये जो क्षेत्र है ये सब विभाजित हो जाते हैं। जो सूर्य चंद्रमा घूमते हैं ना, उसी के हिसाब से तो हमें यहाँ पे दिन रात का पता चलता है। देखो आज अभी यहाँ पे हमारे पास दिन है, तो अमेरिका में रात होती है ना, तो ये 2 सूर्य रहते हैं, फिर एक वहां निकलता है, एक यहाँ निकलता है। इसी के माध्यम से पूरे क्षेत्र, काल, समय, जो हम बोलते हैं ना 6 द्रव्य में काल जो है, तो वो काल का विभाजन सब इसी सूर्य चंद्रमा के आधार पे पूरे काल का विभाजन होता है। व्यवहार काल और निश्चय काल, जो एक एक प्रदेश पे एक एक
काल का रहता है वो निश्चय काल रहता है, लेकिन व्यवहार काल क्या होता है, घड़ी घंटा समय आदि जो व्यवहार काल है उसका विभाजन जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। एक गली से दूसरे गली में 2 योजन का अंतर है। 184 योजन में जो घूमता है सूर्य, 180 गली में जो सूर्य घूमता है उसकी जो गली में जो अंतर होता है वो 2-2 योजन का अंतर माना गया है। इनमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर वह 248/61 योजन होता है। इतना उदयांतर है। मंडलांतर तो 2 योजन का ही है। चंद्र को पूरी प्रदक्षिणा करने में 2 दिन 2 रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में न्यूनाधिकता इसी से आती है। न्यूनाधिकता अधिक और कम सब इसी से आती है। कल हमने देखा था सब कि कितने ऊपर है। योजन यानी 2000 कोस, समझो योजन योजन शब्द लाते हैं ना, योजन यानी 2000 कोस। और कल हमने पूरा देखा था कि चित्रा पृथ्वी के समतल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन तक में ये पूरा परिवार रहता है। कल हमने पूरा बताया था आपको कि 900 योजन तक की पूरे परिवार उसमें रहता है। ये ज्योतिष विमानों का आकार, एक संतरे को आप 2 भाग करेंगे तो ऐसा संतरा का आधा जो दिखता है, इस प्रकार से ज्योतिष विमानों का आकार होता है। गजाकार वगैरह इस प्रकार से आकार होता है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य जो है ये प्रतिंद्रिय है, इसलिए चंद्रमा ऊपर है और उसके जो प्रतिंद्रिय है ये नीचे है उसका परिवार। चंद्रमा का परिवार 8 प्रकार का और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का होता है। सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती है। दोनों के विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं। हमने जब देव पढ़े हैं, पूरे देव हमने पढ़े कितने कितने होते, तो दोनों के विमानों के 16,000 अभियोग्य जाति के देव होते हैं, जो प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार रूप से होते हैं। चारों दिशाओं में 4-4 हजार। हमने पूरा पढ़ा था 790 से 900 योजन तक की दूरी में, और 2000 कोस का 1 योजन, तो अब 900 योजन कितना हो गया, 2000 कर लीजिए, 900 इंटू कितना होता है, उतने में पूरा परिवार ये रहता है। टोटल मारे तो 900 माइनस 710, 790 यानी 110 योजन में ये पूरा परिवार रहता है। 900 योजन तक भीतर यह ज्योतिष का समुदाय पाया जाता है पूरा। सात सौ 790 योजन की ऊंचाई पे सर्वप्रथम तारे हैं। 790 की ऊंचाई पे सर्वप्रथम तारे हैं, क्योंकि तारे सूर्य के ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए 10 योजन नीचे तक थोड़े से तारे हैं जो हमें चमचमाते हुए दिखते हैं। तो 800 योजन की ऊंचाई पे सूर्य विमान है। 800 योजन की ऊंचाई पे सूर्य विमान कल भी हमने बताया था। सूर्य विमान से 80 योजन ऊपर चंद्र विमान है। सूर्य से ऊपर है चंद्र विमान, इसलिए जैन धर्म नहीं मानता कि कोई चंद्रमा पे गया होगा। फिर 4 योजन ऊपर जाकर 28 नक्षत्र है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो वो भी विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है कि हम जहां गए थे वो चंद्रलोक नहीं था, कुछ और ही था, कहीं और जाके हम रुक गए थे और हम उसे मानने लगे थे कि हम चंद्रमा पे चले गए। उसके ऊपर 4 योजन की ऊंचाई पर बुध ग्रह है। बुध ग्रह से 3 योजन पर शुक्र है। शुक्र से 3 योजन ऊंचे गुरु है। गुरु से 3 योजन ऊपर मंगल है और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि है। इस प्रकार की इसकी रचना है, सब ऊपर 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 इस प्रकार से इसकी रचना है। दोनों विमानों में 16,000 अभियोग्य जाति के जो, सोचिए चारों तरफ 4-4 हजार, यानी कितने देव हो गए। ये फिर लेंगे, हम कल ले लेंगे इसको। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये पूरे यहाँ बता रहे हैं। ये भी हमने बताया था ना, 800 योजन ऊपर सूर्य, फिर उसके ऊपर 800 योजन पे चंद्र, फिर 888 ग्रह, फिर 884 हो गए, 4 योजन ऊपर हो गया ये।
एक ही पथ में गमन, तीव्र नक्षत्र हो गए, फिर तारे 790 उच्चन। और जो अभियोग्य देव है वो 16,000, 16,000, 8,000, 4,000, 5,000, इस प्रकार से विस्तृत है। ये विशेष फिर लवण समुद्र का आ गया। हमने जो देखा अभी जम्बूद्वीप, फिर ये लवण समुद्र। हमने आपको लवण समुद्र का भी बता दिया पूरा कि सूर्य व चंद्र प्रतिदिन आधी आधी गली को पार करते हैं, प्रतिदिन आधी आधी गली को। इस प्रकार से एक पूरा पार होता है 2 दिन में, एक गली को आधी आधी गली। हमने जो 180 गली आपको बताया ना, उसमें द्वीप व समुद्र के अपने अपने चंद्रों में आधे एक भाग में और आधे दूसरे भाग में पंक्ति क्रम से संचार करती है। आधे आधे भाग में वो क्रम से संचार कर रही है, आधा इधर से एक सूर्य और आधा इधर से संचार कर रहा है। जम्मू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन 4 क्षेत्र है जिसमें वे संचार करते रहते हैं। 4 क्षेत्रों में जम्मू द्वीप के 4 क्षेत्र है जिसमें संचार करते रहते हैं। हमने 7 क्षेत्र भी पढ़े हैं। 7 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र में ये जम्बूद्वीप के 4 क्षेत्रों में करते रहते हैं, घूमते रहते हैं वहां की गलियों में। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। सूर्य और चंद्र प्रथम विधि में हाथी के समान। देखो सूर्य और चंद्र की विधि में किस प्रकार के उसके विमान रहते हैं वो देखो आप। तो प्रथम विधि में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान और अंतिम विधि में सिंह के समान गमन करते हैं। जैसे सूर्य विमान की कांति तप्त वर्ण के समान मणिमय उसकी रचना है, सूर्य की मणिमय रचना है, और इसकी आकृति आधे गोले के समान है। जो अभी हमने दिखाई थी आकृति आपको, ये आधे गोले के समान इसकी आकृति है। 16,000 सेवक इसको धारण करते हैं। ये जो देव है 16,000 देव, इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताती हूँ। 16,000 जो देव है, ये यहाँ पे बता रहे ना, मध्यम घोड़े के समान और अंतिम विधि। तो ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़े के आकार धारण किए रहते हैं। सिंहकार देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है। जो सिंहकार मुख वाले रहते हैं, वो सिंहकार मुख वाले जो रहते हैं वो पूर्व दिशा की ओर रहते हैं, और गजाकार देवों वाले दक्षिण की ओर रहते हैं, और वृषभाकार देवों का मुख जो रहता है वो पश्चिम दिशा की ओर, और अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। ऐसे विमानों में सूर्य नाम का देव स्वामी रहता है और उसके परिवारजन भी रहते हैं। और प्रकीर्णक यानी तारे कुछ ऐसे अनियतचारी तारे हैं जो कभी सूर्य चंद्रमा के नीचे कभी ऊपर रहते हैं। जब ये नीचे चलते तब सूर्य के नीचे 10 योजन ही जा सकते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि ज्योतिष क्षेत्र यहाँ से ही प्रारंभ होता है। जो 800 योजन ऊपर हमारा सूर्य है, उसके नीचे 790 तक मात्र तारे जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं। सूर्य के मुकुट में सूर्य मंडप जैसा, चंद्रमा के मुकुट में चंद्रमंडल जैसा तारों का तारामंडल है, जैसा चिन्ह तारों के तारामंडल जैसा चिन्ह होता है। सूर्य और चंद्र प्रथम विधि में हाथी के समान, मध्यम में घोड़े के समान, अंतिम विधि में सिंह के समान गमन करते हैं। सूर्य श्रावण माह में सबसे अभ्यंतर विधि में और माघ माह में सबसे बाह्य विधि में रहता है, यानी बाह्य बॉर्डर पे रहता है वो जम्बूद्वीप के। अभी माघ आएगा ना, अभी जो आएगा उसमें श्रावण मास से माघ मास तक, ये पूरा एक वर्ष माना जाएगा। ये श्रावण से माघ तक ना। सूर्य के अभ्यंतर विधि में रहने पर दिन 18 मूर्त और रात 12 मूर्त की होती है। सूर्य के अभ्यंतर विधि में रहने पर दिन 18 मूर्त का और रात 12 मूर्त की, और बाह्य विधि में रहने पर दिन 12 मूर्त और रात 18 मूर्त की, उल्टा हो जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, जिसमें एक एक दिन में एक एक भाग स्वयं कृष्ण रूप और उसके बाद स्वयं श्वेत रूप परिणमित होता जाता है।
अन्य आचार्य के अनुसार राहु चंद्रमा के नीचे प्रतिदिन एक एक भाग को आच्छादित करते हैं और बाद में एक एक भाग को छोड़ते हैं। तो अब बाकी हम और कल ले लेंगे, बहुत सारी है इसमें जानकारी। ज्योतिषी देव की संख्या वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसमें। चक्रवर्ती के द्वारा सूर्य विमान में जिन ब्रह्म दर्शन कर लेते हैं ये सब। भवनात्रिक में उत्पत्ति के कारण जो हम 3 देख रहे हैं ना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, कुमार्ग में स्थित है, दूषित आचरण करने वाले हैं, संपत्ति में मुग्ध रहते हैं, बिना इच्छा के विषयों से विरक्त है, अकाम निद्रा करने वाले, अग्नि आदि द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं, जिन मलिन बुद्धि जीवों का कसाय इंद्रिय रूपी घोड़े के आक्रमण को मंद कर दिया है। भवनात्रिक में उत्पत्ति का कारण और देखेंगे हम आगे आगे अच्छे से, आगे आगे हम देखेंगे। कल हमारा रहेगा ज्योतिष देवों से होने वाले काल का विभाग। अगला क्वेश्चन कर दिया कि ज्योतिष देवों से होने वाले काल का विभाग, अगला क्वेश्चन जो है वो कल हम देखेंगे। आज हमने ज्योतिष देवों का गमन देखे, कल देखेंगे ज्योतिष देवों के गमन का काल पर प्रभाव जो होता है वो कल देखेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलते हैं हम प्रतिक्रमण की ओर। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान मायालोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र का विनय हुआ हूँ और श्रद्धान हुआ हूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एक इंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा मैं भावना भाता हूँ जब भी इस संसार समुद्र से पार हूँ, समाधि संलेखना पूर्वक ही हूँ, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं और भावना भाता हूँ जब भी जाऊं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मानतुंग स्वामी जी की जय जय। ओम नमः शिवाय। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अजीत जी, कमल विजय पुलकित की कल आवाज नहीं आ रही थी, अजीत जी से सुनते हैं आज का। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। फादर जय जिनेन्द्र, मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। आप लोगों को इस तरह से नित्य 10 दिनों से दीदी को हीलिंग देंगे और आप सभी परिवार के भावना भा रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य आप सभी का से आभार व्यक्त दिलों से आप सभी उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। सभी को बहुत थोड़े पास में रखिए अजीत जी, मोबाइल थोड़ा पास में लीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। हीलिंग अगर एक बार ले लेते हैं तो हीलिंग में जो शब्द निकलते हैं वो ध्यान से देखने पर ऐसी अनुभूति होती है कि वास्तव में ही ये कितने काम करते हैं। ये जाकर के एक शब्द को अगर ध्यान से जाए, इनका उच्चारण किया जाए तो अपन पाएंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण शब्द है और किसी भी बीमारी में, किसी भी अपने को कितनी शांति प्रदान करते हैं, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है।
मैं यही कहना चाहूंगा, इतने कठिन परिस्थिति में अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दृढ़ता और आस्था, जैसे जैसे आपकी बड़े बीमारी धीरे धीरे अपना घर छोड़ती जाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी भावना को रखते हुए मैंने जो महसूस किया कि अगर हम ये सोचेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, उसके ये सोचते जाए, ठीक है होता रहेगा, ये भी होता रहेगा, मैं भी काम कर रहा हूँ और ये भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम अगर इसी अनुरूप काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी अपना बीमारी ठीक हो जाए, जैसा मैंने महसूस किया था। और इवन के टाइम भी को कहा था कि उनका हीलिंग का मेरा काफी वो है, तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन के बाद हीलिंग आप अब करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप डेली जो हीलिंग देती है श्रृंखला में, मैं यही कहूंगा कि जो शब्द आपके उच्चारण से वो एक एक शब्द बहुत ही अद्भुत शक्ति का, अद्भुत प्रेरणा का, हमारे को स्वीकार करें, इस चीज को भावना अद्भुत शक्ति के रूप में लें, रूप से अपनी बीमारी का उसी क्षण में ही निराकरण कर सके, ऐसा मेरा विचार। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज मकर संक्रांति, आज से दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। मराठी में कहते हैं तीळ गुड़ खाण गोड़ गोड़ बोला। आज सब लोग गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो सब एक दूसरे से। मकर संक्रांति है, मिठास बनी रहे ऐसे ही सेशन में सबकी सबकी मिठास ऐसी बनी रहे, तिल और गुड़ के समान। बहुत अच्छा बताया दीदी ने आज, बहुत सुंदर। और हमारी कमल जी कमल विद्या कुलदीप परीक्षा का कल से हैंड लेते हैं हम उनको। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ, सुबह सुबह बैठते हैं तो ऐसा लगता है बहुत एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से बिल्कुल नल चालू हो गया हो एनर्जी का। और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है मेरी, अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है, हाँ तबीयत ठीक लग रही है। बहुत हाँ, बढ़िया। रात में नींद नहीं 2 बजे तक, लेकिन मैंने क्रोम आ, बोला तो नींद आ गई आराम से। और सुबह तो ऐसा लगता है कि नहीं सेशन में बैठना ही है अपने को, तो मेरी नींद खुल जाती है बिल्कुल। अरे वाह, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। हाँ, पहले 8 बजे उठती थी, लेकिन साल भर से टाइम से उठ जाती, स्टेशन में बैठ जाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जाग गए 9 बजे 10 बजे 8 बजे उठती थी, प्राय लेडीज बहुत सारी 8 बजे 9 बजे ही उठती थी। और बहुत सारा इतनी बैठ रही है, जाग रही है सुबह सुबह। जागरण सेशन हो गया ये तो सही है। लोगों को जगा रहा है, नींद से उठा रहा है, मोह नींद से। मोह नींद में तू भरमाया है, मोह नींद में भरवाए रहे हैं जो भी, मोह नींद से जगा रहा है सेशन। आपकी आवाज चली गई। कमल विजय पुलकित प्रतीक्षा, आपने 4-5 नाम लिखे, मैं सबका ले लेती हूँ। हाँ आपकी आवाज चली गई। देखते हो दीदी, इतना बढ़िया एनर्जी, इतना बढ़िया ध्यान, इतना बढ़िया मतलब पूरे उसकी सैर करवा दी आपने, तो पूरे तारा मंडल की, सौर मंडल की सैर करवा दी, एनर्जी दे दी, कमल की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, चांद तारों की एनर्जी, सिंबल की एनर्जी, अद्भुत अद्भुत, मतलब ऐसा ऐसा ध्यान, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसी एनर्जी देखिए मैं एकदम चमक रही हूँ। देखिए 16 साल की लगने लगी हमारी पद्मा जी।
बिल्कुल 70 साल की उम्र में मैं 16 साल की लग रही, बताइए, है ना? किसी को पता भी नहीं हो किसी को अपनी उम्र, इसलिए 17 साल का एहसास देख बिल्कुल। रहे हो। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू विद्या ज्ञान जी मंद मंद पूछते हैं। जी के लिए इसे ज्ञान के लिए और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब ऐसा ये काव्य के वो और इससे सिंबल्स और उनके मंत्र और रिद्धि मंत्र के ऐसे लगता है सीधे अंदर जा रहे हैं, सीधे अंदर आ रहे हैं और सीधे एनर्जाइज कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट एनर्जी आती, परफेक्ट एनर्जी, मजे और आ आज जाते। आज ना संक्रांति और सूर्य की बात चली, बहुत ही बढ़िया रहा आज मकर हाँ, मकर संक्रांति। संक्रांति, हाँ, सूर्य चंद्र और मकर, और आज अरे हाँ, मकर संक्रांति की बहुत बधाइयां दीदी, आपको, भैया को और सब लोगों को, सब ग्रुप के सब लोगों को मकर संक्रांति की सैकड़ों सैकड़ों बधाइयां, शत शत बधाइयां। क्या बात है, आज बहुत आज से दिन बड़ा बड़ा होते जाता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, तिल तिल बड़ा होते जाता है। हाँ दीदी, सही में तिल तिल बड़ा दिन होता है। तिल बड़ा, तिल खाते हैं, तिल तिल दिन बड़ा होता है। बिल्कुल, तिल गुड़ खाएंगे, तिल गुड़ खाएंगे और गुड़ गुड़ बोलेंगे। कितना अच्छा बताया। तिल गुड़ खान गुड़ गुड़ बोला। बिल्कुल, अद्भुत सेशन, बहुत मजा आया, बहुत मजा। उनका तो नाम ही देखो, कमल, विजया, पुलकित, सब नाम है उनके उसमें, प्रतीक्षा, सब नाम है, प्रतीक्षा, इतने बढ़िया नाम है वे। बिल्कुल, सब आए हैं, सब ये ध्यान में और सेशन में सब आए हैं, सब ध्यान में है, सब उसमें आया है, सब नाम आया। चलिए, बहुत सुंदर। चलो सेशन को एंड करें। कौन रह गया है? कौन कोई रह गया क्या? हो गए सबके एंड? चलिए, बोलिए देवादि देव आदिनाथ भगवान की जय। सभी ने बोल दिया, किसी को बोलना तो नहीं है ना? ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। श्रीनाथ भगवान की जय। पुष्पा लुनावत जी को बोलना है क्या? पुष्पा लुनावत बोलिए। तो जरा हमें बुजुर्ग लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, इनके पास नॉलेज बहुत रहता है। पुष्पलता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मीठे गुड़ में मिल गए थी, मीठे गुड़ में मिल गए थी डॉक्टर अर्चना जी की उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल सुख और हर दिन शांति। आप सबके लिए लाए मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी हमारी तुम्हारी खुशियों से भरे, यही मकर संक्रांति की है कामनाएं, यही मकर संक्रांति की है कामनाएं। पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली, चांद से चांदनी, खुशियों से भरी आपकी झोली, खुशियों से भरी हमारी और आपकी झोली। मुबारक हो आपका रंग बिरंगी पतंगा वाली मकर संक्रांति। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदियों के किनारे सूरज की ताली, जिंदगी में आए खुशियों का बहार। मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार। गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, आमचे तिळगुळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। जय जिनेन्द्र। हमसे भांडू नका यानी हमसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेणु काला जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी को। दीदी, मेडिटेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने आरोग्य भारती में जो बिल्टी वाला अंकल वो भी कराते हैं, पर इतना मेरे को प्रभाव नहीं हुआ जितना आपके इस मेडिटेशन से हो रहा है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। मैंने उनसे भी लिया है मेडिटेशन, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ।
वो आज जो किसके लिए बोले आपने? वो आरोग्य भारती में है ना बिल्टी जयपुर में जयपुर से सुशील जी वैद जी का। सुशील जी वैद जी आरोग्य भारती। हाँ 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 हाँ। वहां से भी देते हैं ना मेडिटेशन वो बिल्टी वाला भैया। नवीन जी भी करा देते हैं, वो भी कराते हैं सवेरे। लेकिन जो अरे ये तो एक अद्भुत ही है, ये तो एक अद्भुत हो गया ना। आपको 48 मेडिटेशन 48 श्लोक के तैयार हो रहे हैं। हाँ दीदी वही तो। आज मैंने 48 श्लोक पे 48 भी जोड़ा। आज मैंने अपनी कजन डॉटर को भी जोड़ा है, उनको भी बोला, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा तुम मेडिटेशन लो, फिर मैं दीदी से बात करूंगी, 2-3 दिन मेडिटेशन लो पहले। हाँ वो तो मेडिटेशन और एनर्जी लेंगी ना सिंबल की तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आज हमारे यहाँ जयपुर में बहुत अच्छी मकर संक्रांति मनाते हैं, फीनी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू खाते हैं। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ आज तो पतंग भी उड़ती है ना। हाँ दीदी बहुत पतंग उड़ती है, बच्चे लोग तो छत पे पहुंच भी गए। छत पे पतंग उड़ाए दादा के साथ और दादी के साथ, वो काटा वो बहुत पतंग उड़ाई है, बहुत पतंग उड़ाई है हमने भी। मैं तो जयपुर की हूँ इसलिए मैंने बहुत पतंगे उड़ाई है। अच्छा महाराष्ट्र में भी बहुत चलन है, सबके छत पे पतंग उड़ती है। मैं अपने बच्चे को भी सिखा रही हूँ पतंग उड़ाना, कि पतंग उड़ाना सीखो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पतंग की उड़ान जैसी अपने जीवन में उड़ान भरो। हाँ दीदी बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। दीदी एक शंका थी, 7 नंबर के श्लोक में जो आपने मलवुर्यम बताया, हाँ, और जबकि किताब में क्या है, मैं की बजाय आधा क्या है, वो सही क्या है? क्या? हाँ? 7 नंबर का श्लोक बताया था ना आपने, 7 के 8 क्या बोला? हाँ जी 7 के 8 7 7वां नंबर श्लोक जो इसका अपन ने ये क्या था, मेडिटेशन मलवरियम। किताब में क्या है, आधा क्या है, वो क्या है सही या मैं सही है? नहीं व्रूम है वो सही, वो है, वो आधा वो है। नहीं वह तो ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैं है आपने मलवरियम, हाँ माँ आधा माँ आधा ल आधा व और फिर य। ठीक है, लेकिन किताब जो आपकी बुक है उसमें आधा क्या है, वो मैं की बजाय खा कैसे कबूतर क्या है किताब हाँ, में? हाँ एक मिनट कंफ्यूज हो गया था मैं। दूसरा एक इसमें क्लीम लिखा है, आपने क्रोम बताया है। नहीं ये वाला जो है ना एनर्जी सिंबल के हिसाब से बीजाक्षर है ये जो सिंबल बने हैं ना, थोड़ा मिस्टेक है, मतलब उसमें थोड़ा सा वो हो गया होगा मिस्टेक, प्रिंट मिस हो जाता है थोड़ा कभी कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा प्रिंट मिस हो गया होगा वो जी। वो मलवरियम ही है, ठीक है। दूसरा एक आपकी जो ये बीजाक्षर वाली किताब थी, इसमें ए के बीजाक्षर के बारे में कोई कहीं विवरण नहीं है? हाँ कहीं भी नहीं दिया है। अ का नया निकाले थे हमने पिछले साल जब ऑक्सीजन लेवल गिरा था, तो अ की थेरेपी अभी वो इस बुक में देंगे, अभी नई बुक में अ की थेरेपी देंगे, नई बुक में देंगे अभी अ की थेरेपी। इसमें कहीं दिया नहीं, इसलिए मैं क्या बात हुई। हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, अ की देना था उसको, मैंने ना वो दे दी ना बीजाक्षर और मुद्राएं के, वो अ की थेरेपी। इस बार थोड़ी अ की थेरेपी अलग से देंगे और ठीक है, और इस बार के बुक में थोड़ी देते हैं अलग से अ की थेरेपी, ठीक है ना? सॉरी कुछ नई टाइप की पूरी थेरेपी पूरी दे देंगे अच्छे से। अभी नई बुक आ रही है, चारों बुक की हम सोच रहे हैं एक ही बुक कर लेते हैं, 4 बुक भेज रहे हैं ना, इससे हम सोच रहे हैं एक बड़ी बना लें जिसमें भक्तांबर बीजाक्षर सब चीज आ जाएगी। ठीक। एक तत्वासुर जो आप प्रज्ञा सागर जी से पढ़ा रहे हैं, हाँ ये बुक तो आ गई, लेकिन इसके बाद जो आप डिटेल और बताते हैं वो कहाँ से बता रहे हैं? उसके लिए ना आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की एक बुक है। अच्छा। और भी बहुत सारे पंडित जी के बहुत सारे सूत्र तत्वा सूत्र निकले। अभी विष्णु सागर जी ने बहुत अच्छा तत्वा सूत्र निकाला, मनोज्ञ सागर जी ने बहुत अच्छा निकाला, प्रशांत सागर जी ने बहुत अच्छा निकाला, और एक पंडित जी भी है उनके पद्मम पंडित जी जो है, उनने भी एक निकाला है बहुत अच्छा तत्वा सूत्र।
है ब्रह्मचारी पद्मन कुमार जी का, बहुत अच्छा है। अच्छा कुमार स्वामी, बहुत सारे ग्रंथ निकले तत्वा सूत्र पे। अभी तो मैं पूरा घूम के आ रही ना, विष्णु सागर जी के पास भी घूम के गई, हाँ। अभी आचार्य के पास गई तो वहां भी मुझे मनोज सागर जी, प्रशांत सागर जी ने भी अपने तत्वा सूत्र दिया, बोले इससे पढ़ाओ। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ आ गए अभी तत्वा सूत्र के, और बहुत सारी चीजें आ गई उसमें डिटेल में, अच्छा बहुत सारी चीजें आ गई है। हाँ। एक नया को मिक्स करके आपका बनाओ हाँ? एक इन सबको मिक्स करके सारभूत जिससे हम सबको समझ में आ जाए, ऐसा आप बना के हमको भेजोगे। हाँ, वो एक 10 अध्याय का ना, एक छोटा सा मेरा विचार ही चल रहा है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ ना निकाल के एक सारभूत ग्रंथ तत्वा सूत्र का ग्रंथ निकल जाए, इसमें आम पब्लिक को, आम लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा बन जाए कुछ। हाँ, अभी मेरी ध्यान की बुक निकल रही ना, पहले मुझे ना पूरे ध्यान जो है ना पिंक, तो मुझे बता देना, ध्यान निकालना है, पहले ध्यान की निकालना है। चलिए, बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। पहले ध्यान की निकालेंगे, फिर तत्वा। एक क्वेश्चन है दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ, एक बेटे का मेरे पास फोन आया, वो उसने बोला आंटी मुझे किसी हीलर ने आपका नंबर दिया है, आप मुझे हीलिंग दे दीजिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने उससे बात करा तो दीदी वो हकलाता है बेचारा, गरीब है। मैंने बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे कितने मिलते हैं? बोले स्टाइफंड मिलेगा। मैंने कहा कितना मिलता है? 2000। मैंने कहा भाई तू 2000 में अपना खर्चा चलाएगा कि मेरा चलाएगा? तू तो रख। और मैंने कहा ये मतलब हकलाने की प्रॉब्लम कब से? बोले बचपन से है आंटी, मेरे को बचपन से है। तो उसको मैं हा की वो दूं ना, जीप पे हा लिखना है, और काय की वो दूं हीलिंग, मतलब छठवें काव्य की तो देर उसको। अब बोलता है इतना बड़ा उसका दिल है, 10 नंबर श्लोक सिखा दो, सुनो 6 और 10 नंबर श्लोक, नाट्यद्भुतम भुवन भूषण। इसमें ना बार बार हमारी जीभ अपर प्लेनेट में टच होती है। 10 नंबर के श्लोक से पूरी वॉइस क्लियर होती है। और एम बीजाक्षर उसको बता दो, एम बीजाक्षर से वॉइस क्लियर होगी, 10 नंबर से भी वॉइस क्लियर होगी। 10 नंबर से और एम, और छठवें की भी तो दे रही हीलिंग में, 45 छठवें की हीलिंग मैंने कल दी उसको, हीलिंग दी। तो उसके जीप पे भी हा लिखा, और पूरे मतलब वो क्लियर के लिए 7 चक्र उसके क्लियर के लिए, और फिर 7 चक्र में एनर्जी दी। हाँ, 10वां नंबर नहीं दिया, मैं सही बताया, मैं आज 10वां नंबर का याद करा दो और बोलना ये दिन भर बोल। उसको 4 लाइन याद नहीं होती ना, 1 लाइन याद करा दो, बोलना एक ही लाइन तू नाट्यद्भुतम दिन भर बोल। एक शब्द भी बोलेंगे ना नाट्यद्भुतम, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और एम और श्रुम बीजाक्षर ना, यहाँ एम लिखना और यहाँ श्रुम लिखना है ना। हाँ, एम को ना बुद्धि पे लिखना है, आज्ञा चक्र पे। हाँ, आज्ञा, हाँ वही मैंने बोला, आज्ञा चक्र पे एम लिख के उसको एनर्जी दो, वॉइस क्लियर हो जाएगी। एम से वॉइस क्लियर हो जाती, एम बीजाक्षर से वॉइस क्लियर हो जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं उसको दे दूंगी बेचारा। और एक लड़का है दीदी, अमेरिका में हीलिंग देती हूँ मैं। अब वो रोज तो हीलिंग मतलब नहीं मिल पाती, कांता दीदी उन्होंने मेरे को बहन ही बना लिया। तो उनका नाती है, तो वो हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, उनका बेटा बहू और वो बेटा अलग। वो 11 साल का हो गया और बोलता ही नहीं है, और मतलब आता सब बोलता ही नहीं है, और पॉटी ट्रेंड नहीं है। वो डायपर पहना, ओम की ध्वनि करवा, बोलने लगेगा ओम की ध्वनि से। और पॉटी ट्रेंड नहीं है तो उसकी बुद्धि कैसे जाए? छठवां की तो देते हैं, और क्या है? इतने आसानी से नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। 6 नंबर एम बीजाक्षर करवा, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।